कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। बातें करने के लिए हमारे पास हर दिन कुछ नई चीज निकल कर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर बार कुछ नए विषयों पर चिंतन करते हैं। जब भी हम कुछ नया सोचते हैं तो उस पर दूसरा व्यक्ति भी अपनी कोई बात रखता है। गीता पर जो अनेकों विचार चलते हैं उसमें अनेकों टिप्पणियां देखने को मिलती हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से गीता का विवेचन किया है, मगर क्या उसके शब्दों को सही तरीके से समझने का प्रयास हुआ है? ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास हम भी कर रहे हैं ताकि गीता के सत्य प्रकाश में हम चीज़ों को सही तरीके से देखें। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये बात तो हमने समझ ली कि परमात्मा गीता के भगवान हैं, कोई देहधारी गीता का भगवान नहीं हो सकता। और हमने श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया और इस एक गलती की वजह से बहुत सारी सूत जो है और मूंझती चली गई और सारा मकान जो है वो गड़बड़ हो गया। बट ये भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये गलती हुई कैसे? ये गलती होने की वजह कहाँ थी? कहाँ इसका स्कोप निकल आया? अब देखिए, परमात्मा और अन्य सभी मनुष्यात्माओं में एक ही फर्क है कि परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता और मनुष्य शरीर धारण करते हैं, चाहे वो देवता का करें, महात्मा का करें, जैसा उनकी आत्मा है। अच्छा, और गीता है भगवानोवाच। अब भगवान को बोलना भी है, क्योंकि ज्ञान कैसे सुनाएंगे धरती पर आके, और शरीर उनका है नहीं। तो यहाँ ये गुत्थी बैठती है आगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पहेली है इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इकट्ठी समझना बहुत मुश्किल है। अब आपने एक चित्र देखा होगा कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी के हाथों में शास्त्र है। अब किसी की नाभि से कोई निकल भी आए तो शास्त्र थोड़ी उसकी नाभि से निकल आएंगे। अच्छा, तो ये एलिगोरिक है, एक तरह की एग्जाम्पल है। अब आप देखिए कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले, इसका अर्थ क्या है? कई लोग कहते हैं हम सो हम, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। अब ये चीज़ नोट करने की है, और ये इसका भगवान ने सिंपल भाषा में बताया है कि ये चक्रिक क्रम है। चक्रिक क्रम में कई बार आपने देखा होगा कि एक की पूंछ एक के मुंह में है, वो चक्कर बनाया हुआ होता है। अर्थात एक ऐसा पॉइंट है उसमें जहाँ से अगर हम उस चक्कर को समझना शुरू करें, वैसे तो कहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे आसानी से समझ आ सकता है कि ब्रह्मा जी भी विष्णु के ही एक रूप हैं। विष्णु जी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में, साकार रूप में सतयुग में आए। अच्छा, अब सतयुग में आए, उनको प्रारब्ध भोगने, ऐसे तो नहीं एक लक्ष्मी नारायण बन के कहीं वापस परम धाम में चले गए। वो पुनर्जन्म लेता रहे, अपनी प्रारब्ध भोगते रहे। एक ऐसा समय आता है जब प्रारब्ध पूरी हो जाती है। जैसे कोई महाराजा हो
उसको प्रीवी पर्स मिल जाए तो कई साल तो मौज करता है, फिर उसको कोई होटल वोटल बनाना पड़ता है, कोई जॉब करना पड़ता है पैसा के लिए। तो जब देवताओं की ईश्वरीय प्रारब्ध पूरी हो गई, उसके बाद उनको, जिसको कहा जाता है हैंड टू माउथ, यानी कर्म करो फल पालो, वो भी चला। पहले तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होता गया, प्योरिटी घटती गई, देवी गुण घटते गए, आखिर वो आगे बिल्कुल नीचे। अब विष्णु का रूप तो लक्ष्मी नारायण दिखते हैं, लेकिन जब वो नीचे आए तो किस रूप में थे वो तो पहचाने नहीं जा सकते। दुनिया में रिनोन्ड लोगों का ही इतिहास बनता है। अब वो श्री कृष्ण जी को ही ले ले, चलो एक ले लेते हैं। श्री कृष्ण जी सो श्री विष्णु अननोन हो गए, जैसे अनेक व्यक्तियों में साधारण हो गए। आप कहेंगे आप कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं? गीता में लिखा हुआ, मुझ साधारण वेश में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य अपने जैसा ही समझते, तुच्छ समझते। तो साधारण थे ना। अगर सचमुच श्री कृष्ण होते तो कोई नॉन बिलीवर भी होता, कोई क्रिश्चियन, वो भी कहता भी भगवान आ गए, लेकिन वो नहीं पहचाने जाए। उस साधारण वेश में जो श्री कृष्ण जी आ गए थे, परमात्मा को पता है कि ये आत्मा वो है जो कभी श्री नारायण थी, जिसने मेरा ज्ञान सुन के पूरा उसको अब्सॉर्व करके पूरी तरह उसको धारण किया था, वो देवता बना था। तो परमात्मा तो जानता है ना, जैसे अलादीन का चिराग कहते हैं, और उसके भी अगर आप उर्दू में लें तो अल्लाह अव्वल दीन कहते हैं, खुदा का बनाया हुआ पहला धर्म, अव्वल माने पहला, उसका चिराग, यानी वो आत्मा जिसमें ऐसी पावर थी, प्रकृति को जीता हुआ था। अच्छा, अब उस आत्मा को परमात्मा जानते हैं और उनको शरीर लेना है, अवतार लेना है। तो सारी दुनिया में बहुत आत्मा है, बिरला में ले लेते, टाटा में ले लेते, लेकिन उनको पता है कि किसने देवता बनने के संस्कार किसमें है। मान लो वो मोहम्मद साहब की आत्मा भी आ जाते तो उनको पता है कि मोहम्मद साहब की आत्मा उस फलानी शाख के लिए उनके संस्कार हैं, उसके बियॉन्ड नहीं है। राम में भी आ जाते तो भी कहते ये तो त्रेता युग वाला। तो उस पर्टिकुलर आत्मा में को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं, अपना रथ बनाते हैं। या यूं कहें कि रथ में अर्जुन सवार था, तो भगवान का रथ मैंने शरीर, 4 पहिए वाला रथ नहीं, शरीर रूपी रथ। तो उसमें उसकी अपनी आत्मा तो है ही, तो उसमें भगवान प्रवेश करते हैं तो 2 आत्माएं हो जाती हैं। वो विषय हम अलग लेंगे। अब उसका नाम भगवान ब्रह्मा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कही हुई है। दूसरी बात कि ये जो सारा चक्कर है, अब कृष्ण जी ने तो 84 जन्म लिए, सारे जन्म लिए नारायण जी ने। अब 84 के तो नाम रूप अलग हो गए, लेकिन यादगार क्या कही गई है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। वो ब्रह्मा जो आधा साइकिल यानी 2 युग तक दिन में रहा, अर्थात देवी देवताओं के रूप में उसने जन्म लिया, फिर उसके बाद वही आत्मा पुण्य क्षीण होकर के रात में आई, मनुष्यों के, ऋषियों आदि के रूप। आज वो ये है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा भी रखते हैं। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात इसलिए कहा जाता है। और इसको कृष्ण जी भी हैं, क्योंकि कृष्ण जी ही ब्रह्मा बने हुए हैं। वो सतयुग में तो कृष्ण जी थे। ये कंफ्यूजन है, इसलिए लोगों ने ब्रह्मा को उड़ा के श्री कृष्ण को कर दिया, और श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। जैसे ये बात जब आप कह रहे थे, तो गीता में वो जो शब्द आता है जहाँ परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर भी ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई हम जब श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं और आप कह रहे हैं श्री कृष्ण और ब्रह्मा के बीच का संबंध है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। क्या कहा है भगवान ने 4थे अध्याय में? ये तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुआ है। पहली बात कि परमात्मा के तो जन्म होते ही नहीं, और परमात्मा तो एक लेते हैं, वो भी अवतार लेते हैं। तो तेरे और मेरे बहुत से जन्म किसके लिए कहा गया? इसलिए भगवान कहता है कि जिस रथ में मैं आता हूं, वो रथ जिसमें मैं प्रवेश कर, उसने सारे जन्म लिए हुए हैं। तो वो रथ बयान कर रहा है दूसरों को, अर्जुन को या अन्य आत्माओं, अर्जुन मैंने आत्माएं, कि देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं, तेरे भी अनेक जन्म हुए हैं,
लेकिन इसका रहस्य तू नहीं जानता। अब मैं कौन बताता हूँ, ये ब्रह्मा नहीं बताता, गॉड कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। वरना ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग कपलेट है कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, मेरे मैंने भगवान के नहीं, भगवान के नहीं, ब्रह्मा के। तो यहाँ पर जब दो सोल्स इकट्ठी हैं, आप देखेंगे गीता में कई जगह मैं कहा हुआ है, कई जगह वो कहा हुआ है। ये भी नोट करने की बात है कि मैं कहते कहते गॉड फिर वो करके भी करता है, वो परमात्मा, वो परम धाम निवासी। तो दो हैं, तो दो हैं बोलने वाले, एक परमात्मा और एक ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी भी, क्योंकि 84 जन्म उन्होंने लिए हैं, वो भी अपने इतिहास बताते हैं। क्योंकि भगवान कहता है कि मैं बैठकर, देखिए ये बड़ी गहरी बात है, बीज क्या करता है, नए पौधे को जन्म देता है। कोई कहे कि बीज के अंदर सूखे हुए पेड़ का भी तो संस्कार होगा, कई ये क्वेश्चन करते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है, मान लो परलोक में भी जाती है, तो उसमें चारों युगों के अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं या सिर्फ अच्छे रहते हैं, ये क्वेश्चन है जी। अगर पूरी नॉलेज तो पूरा नहीं होगा तो नहीं, स्टार्टिंग में जो बना दिया, उसके बाद उसका एवोल्यूशन बीज को नोट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ आदि का देवता बनाने का ज्ञान देता हूँ, बीच में क्या हुआ वो पतित पने की बातें वो कहते हैं मैं पहले धारण करूं फिर तुम्हें बताऊं, मैं जानता हूं एज ए सीड, पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा अपने इतिहास बताते हैं। जैसे ये बात सुनते सुनते ये पता चलता है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य है और नारायण को विश्व के प्रथम महाराज के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आता है कि श्री कृष्ण ही बाद में श्री नारायण बनते हैं राजगद्दी पे बैठने के बाद, जब उनका राज तिलक होता है। तो ऐसे में ब्रह्मा ऐसा क्या पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण बनते हैं, श्री नारायण बन जाते हैं? तो यहाँ ब्रह्मा से नारायण की बात होती। देखिए फिर हम शरीरों को सामने ला रहे हैं ना, इसलिए हम ब्रह्मा कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ना। आत्मा है वो आत्मा जो परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ बनाई थी, उसका प्रथम राजकुमार का जन्म श्री कृष्ण, महाराजन का जन्म श्री नारायण, अन्य जन्म उसके आत्मा के रूप में अनेक हुए हैं। अब भगवान ये नहीं बताता कि तेरे 84 जन्मों में तेरे पिताजी कौन थे, माताजी कौन। दूसरी बात यह कि वो नर भी बने हैं, नारी भी बने हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन है। वो समझते नारायण सीधे नारायण ही बनता रहेगा, ये डिटेल की बात है। कहने का भाव ये आत्मिक रूप से बिल्कुल वही है, और वो आत्मा जब नीचे आ जाती है भगवान उसको फिर रिजुविनेट कर देते। इसलिए समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण है, श्री नारायण ही श्री ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा जी बनते हैं और ब्रह्मा जी फिर श्री नारायण। इसलिए कहा जाता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी फिर विष्णु बने और फिर आकर के ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो ये चीज़ तो सुनने को मिलता है, बहुत जगह शास्त्रों में ये भी बात कही जाती है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ब्रह्मा बनते हैं ये पता नहीं चलता, मगर ये विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले और फिर उनके हाथ में ये ज्ञान जरूर दिखाते हैं, विष्णु ब्रह्मा बनते हैं ना फिर जी। ये सुनने के लिए बड़ा रोचक बात है, क्योंकि इस पर कभी चिंतन नहीं किया और कभी कभार ये ऐसी बातें लगती हैं जो समझ से बाहर हैं, क्योंकि जब हम विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलते हुए देखते हैं हमें लगता है हाँ कुछ होगा, ये तो हमारी समझ के बाहर की बात है, ऐसा समझ के हम इसे छोड़ देते हैं। बट ये जैसे आपने कहा कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक एग्जाम्पल है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने ये भी कहा कि ये जो साइक्लिक ऑर्डर है उसको दिखाने के लिए हम एक की पूंछ उसी के मुंह में है। मैंने कुछ चित्र ऐसे भी देखे, जैसे आपने ये कहा कि हम अक्सर देखते हैं कि श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पे देखते हैं, तो कुछ चित्र दक्षिण भारत में तो ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक साइक्लिक ऑर्डर देखने की प्रयास होते हैं। एक प्रश्न ये है कि अगर व्यक्ति इस चीज़ को सहजता से समझने की कोशिश करे, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात लगती है, एग्जाम्पल्स तो हमारे पास हैं बट उसको सहजता से धारण करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो उसको समझाएगा कौन, कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ पर तो श्री कृष्ण को हमने गीता का भगवान मान लिया था, अब हमें पता चल रहा है कि अच्छा श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता, वो अजन्मा होना चाहिए, उसे निराकार अयोनिज होना चाहिए। तो ऐसे में
उस परमात्मा का सही स्वरूप क्या है, वो कैसे ये ज्ञान देता है, उसका नाम क्या है? देखिए, हमने अब तक और आगे भी जो बात करेंगे लोगों को नई तो लगेगी, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन नया है, लेकिन सब प्रमाणित है। मैंने कल भी बताया था कि भगवान ने ये गीता, इस प्रकार की गीता, उसको दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार, क्योंकि एक यादगार रखने के लिए। एक कहानी सुनाते हैं ना कि कुष्ठ रोग का रोगी था, किसी ने उसको कहा कि तू मानसरोवर झील में जा और वहाँ स्नान कर तो तेरा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। वो बड़े फेथ से चला गया। पहले उसने झील में अपना हाथ डाला तो सचमुच उसका हाथ से कुष्ठ रोग निकल गया। अब वो सारा झील में चला गया, फिर भी उसने आप एक उंगली बाहर रख ली। अच्छा, अब वो तो प्रिंस बन के आ गया। वापस आया तो कॉल बेल बजाया तो पत्नी ने पूछा, आप कौन? बोला, मैं तुम्हारा पति। उसने कहा, तुम कोई ठग है, मेरा पति तो मानसरोवर गया हुआ है। उसने कहा, ये देख उंगली। तब उसने कहा, हाँ ये मेरा पति है, ठीक हो गया है। ऐसे ही हनुमान का भी बताते हैं। उसने कहा, तू किसका दूत है? उसने कुछ दिखाया उसको। तो कहने का भाव जो, जब तक निशानी ना छोड़ते, अगर भगवान, क्योंकि सारा किस्सा भारत का ही है, अगर निशानियां नहीं छोड़ते, और इसी कहानी है बकायदा कि सीता को जब हरण कर रावण ले जा रहा था तो बीच में अपने जेवर फेंकती गई, वो निशानी छोड़ी कि इस ट्रैक पर चलोगे तो मैं वहां हूँ। तो ये निशानी छोड़ना आवश्यक। चंद्रमा भी जो है थोड़ी सी लीक उसकी रह जाती है, इसलिए चंद्रमा को आमतौर पे कलाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हर चीज को प्राय कहा जाता है। प्रलय भी जो वो लोग जो बता देते कि बिल्कुल दुनिया बिल्कुल जलाशय हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें भी थोड़ा सा बचता है। उन्होंने सीड दिखा दिए हर धर्म में कि कश्ती में हर चीज के सीड ले लिए ताकि अगली दुनिया में चले। भाव अर्थ ये कि कुछ बचता है, क्योंकि समथिंग आउट ऑफ नथिंग तो हो ही नहीं सकता। भगवान भी कहता है मैं पतितों को पावन बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि सीधे देवता। इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो बात समझ में आती है कि भिन्न भिन्न भारत के प्रांतों में, कई देशों में और भी थोड़े थोड़े अविशेष हैं, लेकिन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई हिस्सा उसका, जैसे जिग्सा पजल होता है, टुकड़े टुकड़े, वो मिलता है। लेकिन उस सबको जोड़ना जो है वो परमात्मा का काम है। जैसे हमने कहा था कि हाथी के अलग अलग अंगों को देखकर हाथी को नहीं जाना जान सकता। अब कोई पूरा हाथी देख ले तो कहेगा, अरे मेरे को ये तो पता था ये फैन है, ये। इसी प्रकार से तीसरा नेत्र जो भगवान देता है वो यही, उसका यही भाव है। आम व्यक्ति दो नेत्र वाला नहीं इसको जान सकता। जैसे ये बात समझ में आ रही है कि अब हम समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण को हम गीता का भगवान नहीं कहते, तो गीता का भगवान अलग है और श्री कृष्ण अलग है, और श्री कृष्ण को हम विष्णु के अवतार के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे में गीता का भगवान हाँ, आपका प्रश्न अधूरा रह गया, आपने यही पूछा था। मैं ये कह रहा था उसके भी यादगार भारत में है। भारत के अंदर अगर सिर्फ वंदना का, प्रेयर का सिस्टम भी देख लें तो आपको पता लग जाएगा गीता का भगवान कौन है। हम देवताओं की प्रार्थना, वंदना, कोई साधु महात्मा होता तो हम उसको कह देते प्रातः स्मरणीय, ऐसे करके करते, देवाय नमः कह के करते। और जो तीन सूक्ष्म देवता हैं, सब देवताओं के रचयिता जो साकार में नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, उसको भी हम ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर के तो कहते हैं महादेव है भगवान। किसी को हमने परमात्मा कहा नहीं। ब्रह्मा की और भी बातें हैं, उसको आदि देव कहते हैं, प्रजापिता, वो अलग है। अच्छा, परमात्मा नमः भी भारत में किसी को कहते हैं तो आप देखेंगे केवल और केवल एक निराकार स्वरूप है, जिसके बहुत सारे भारत में मंदिर हैं, जिनकी देवताओं ने पूजा किया दिखाते हैं कि कृष्ण जी ने वहाँ पूजा की, राम जी ने वहाँ पूजा की। देवों का देव जो है उसका वंदना होती है परमात्मा ने नमः, शिव परमात्मा ने नमः, या ओम नमः शिवाय। अब वो शिव क्या है, और किसी एपिसोड में हम बात करेंगे कि लोगों ने शंकर जी को शिव मान लिया। शंकर को महादेव कहते हैं, शंकर को परमात्मा नमः नहीं कहते, वो अलग विषय है। लेकिन शिव परमात्मा ने नमः
और जो शिवलिंग की प्रतिमा वो बड़ी करके दिखाते हैं ताकि लोगों की समझ में आ जाए। लेकिन शिव ज्योति बिंदु है, तो शिव परमात्मा है नमः, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव बिंदी को भी कहते हैं। तो उस शिव के कितने मंदिर भारत में हैं, और उसके साथ छोटी छोटी शालिग्राम की बट्टियां जो आत्माओं का प्रतीक है। तो निराकार परमात्मा शिव जो सदा ही शिव है। हमारे नाम बदल जाएंगे, मेरे अंदर आत्मा और होगी, इस जन्म में मेरा एक नाम है, पिछले में दूसरा था, हम 84 नाम लेंगे, माता पिता बदले ना, उसका नाम भी नहीं बदलता, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। फिर कहते हैं शिव को रचा किसने? शिव ने तो हमें रचा, तो शिव को कहते हैं स्वयंभू, शंभू कह देते हैं आजकल। यानी शिव को किसी ने रचा नहीं, वो स्वयं ही प्रकट हुए, शाश्वत है। इतनी बातें शिव के लिए कहते हैं। तो ये समझ में आता है कि गीता का भगवान जब अपना परिचय दे रहा है कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अयोनिज हूँ, मैं किसी योनि में नहीं आता, मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं जनन मरण रहित हूँ, मैं निराकार हूँ, और मेरा स्वयं उद्घोषित नाम शिव है। अपना नाम वो स्वयं बताते हैं। एक बात मैं और कहनी चाहूँगा कि परमात्मा का नाम शिव ही है, इसके कई इनडायरेक्ट प्रूफ हैं। कई लोग गलत फहमी से आत्मा को परमात्मा मानते हैं और वो मंत्र पढ़ते हैं शिवोहम शिवोहम, दूसरे को भी कहते हैं शिवोहम शिवोहम क्या। अब वो आत्मा को परमात्मा मानना गलत है, लेकिन वो शिव नाम क्यों चुनते हैं शिवोहम? ये क्यों नहीं कहते शंकरोहम, रामोहम, कृष्णोहम? प्रश्न पैदा होता है ना कि वो ये पर्टिकुलर नाम क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनको भी पता है सबकॉन्शियस में कि परमात्मा शिव है। ये भी एक बात है। ये तो बड़ी मजेदार बात आपने कह दी, इस पर कभी मैंने भी चिंतन नहीं किया। और सुनिए, आपने छू मंत्र सुना? कोई कार्य जो एक बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से मैजिकली परफॉर्म हो जाए, कहते ये तो छू मंत्र से हो गया। वास्तव में था ये शिव मंत्र। परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया था जिसको हम मनमना भव कहते हैं, जिससे आत्मा को ऐसी शक्ति आती है कि जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, आत्मा भी उसी तरह मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती है। लेकिन शिव मंत्र असली जो दिया था, जो उसका स्वरूप बने थे, वो तो देवता बन गए। बाद में मंत्र की वैल्यू हो गई। अब मनमना भव को भी तो लोग मंत्र के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन हुए तो नहीं मनमना भव। तो वो शिव मंत्र चला आता। ये जानते थे कि शिव मंत्र से बहुत मैजिकली काम होते हैं। फिर धीरे धीरे वो बन गया छू मंत्र। तो आजकल कहते हैं छू मंत्र से काम हो गया। और आप देखिए, धोबी जब कपड़े धोते थे, आपने देखा वो ऐसे करते छू छू छू। वो छू छू क्यों करते हैं? कुछ और शब्द क्यों नहीं बोलते? तो पहले वक्तों में उनको सिखाया जाता था कि शिव परमात्मा का नाम है, तुम काम भी करते रहो, परमात्मा का नाम भी लेते रहो। शिव शिव शिव। वो करते करते छू हो गया। देखिए कितने सिंपल से उदाहरण है। अपभ्रंश के बारे में हम व्याकरण में पढ़ते हैं कि भाषा में एक शब्द का स्वरूप बदलते बदलते उसका अनर्थ हो जाता है, और शायद इसका उदाहरण यहाँ देखने को भी मिलता है। क्योंकि ये नई बात है, इस पर और भी चर्चा के विषय हैं हमारे पास, और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे, मेरे मन में भी स्वयं प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को हम अगली कड़ी में जरूर डिस्कस करेंगे। जी जरूर। मगर आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इन रोचक विषयों पर प्रकाश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की कड़ी में बहुत ही रोचक विषयों पर चर्चा हुई है। कुछ चीज़ें आपके लिए भी नई होंगी, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नई थी। जब परमात्मा गीता के ज्ञान को देते हैं, तो गीता के भगवान के दिए हुए ज्ञान से ही उनका परिचय मिलता है। अगर हम सही सही शब्दों में ये सुनने लगें, ये समझने लगें कि परमात्मा अपने परिचय के बारे में गीता में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी शरीर में जन्म नहीं लेता, किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, किसी योनि में नहीं आता। जब परमात्मा गीता के पहले ही अध्याय में आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, विदेही होने का परिचय देते हैं, और फिर गीता के संदेश के रूप में परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, मन मनाभव रहो, तो परमात्मा ने जो अपना सही स्वरूप दिया है उसे समझने की ज़रूरत है।
कहाँ पर परमात्मा ये भी बात कहते हैं गीता में कि मैं अव्यक्त से व्यक्त होता हूँ, मगर उनके परम भाव को जानने के बारे में भी परमात्मा कहते हैं। उसके सही स्वरूप को, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसे जानकर मुझे याद करो, ये कहते हैं। तो शायद स्पष्ट हो जाता है कि गीता का परमात्मा कौन है, गीता के भगवान कौन है और वो क्या ज्ञान देते हैं। इस विषय पर आज जितनी नई बातें हमें सुनने को मिली हैं उन सब पर चिंतन और मनन करिए। कुछ ऐसी ही नई बातों के साथ अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।